हेलो फ्रेंड्स। अगर कोई आपसे कहे कि मैं आज आपको 1 रुपया देता हूं और फिर 1 महीना तक एवरी डे प्रीवियस डे का डबल करके दूंगा, तो एनी आइडिया 1 महीना के बाद आपका कैपिटल कितना ग्रो कर जाएगा? विल बी सरप्राइज। 1 महीना के बाद आपका अमाउंट 53 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा। यस, यू हर्ड मी राइट, 53 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेट्स अंडरस्टैंड। कंपाउंडिंग में क्या होता है कि हमें अपना इनिशियल कैपिटल पे तो रिटर्न मिलता ही है, पर जो एक्यूमुलेटेड रिटर्न है उस पे भी रिटर्न मिलता है। और जैसे जैसे टाइम ग्रो करता है ये एक्यूमुलेटेड रिटर्न बढ़ने लगता है, और उसके बाद फिर जब उस पर और रिटर्न मिलता है तो हम देखते हैं कि हमारा कैपिटल एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है। और एग्जैक्टली यही चीज इस एग्जाम्पल में भी हुआ है। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो 30 डेज में अमाउंट 53 करोड़ को क्रॉस कर जाता है। बट आप प्रॉपरली एनालाइज करो तो आप देखोगे कि फर्स्ट 15 डेज में ये अमाउंट केवल 16,000 के आसपास ही होता है, और फर्स्ट 1 CR क्रॉस करने में 25 डेज लग जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कंपाउंडिंग प्ले आउट तो होता है पर वो लॉन्ग टर्म में होता है, और जितना ज्यादा समय होगा उतना ज्यादा वो प्ले आउट होगा, और लास्ट के फ्यू ईयर्स में ही मैक्सिमम इम्पैक्ट देखने को मिलता है। पर इतने लंबे समय तक नॉर्मली लोग इन्वेस्टेड नहीं रहते, इसलिए लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते। इसलिए हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पॉपुलरली कहा है कि कंपाउंडिंग इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हम यंग इन्वेस्टर है तो कंपाउंडिंग का हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम हमारे पास है। तो अगर हम छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट करें और लंबे समय तक बने रहे तो हम बहुत वेल्थ केवल कंपाउंडिंग से ही क्रिएट कर सकते हैं। बट इट रिक्वायर्स पेशेंस। अधिकांश लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि हम सब ओवरनाइट रिच बनना चाहते हैं। तो अगर हम पेशेंस रख के लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो हम कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी देखें तो उसमें 3 कंपोनेंट होता है। पहला, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरा रेट ऑफ रिटर्न, और तीसरा टाइम पीरियड। उसमें भी फॉर्मूला में भी टाइम पीरियड जो है वो पावर में है। इसीलिए जैसे जैसे टाइम ग्रो करता है आपका रिटर्न एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। कोई भी मैथ्स का स्टूडेंट इसको बहुत अच्छा समझ पाएगा। और हमारे कंट्रोल में क्या है? इन 3 चीजों में हमारे कंट्रोल में हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितने टाइम के लिए कर रहे हैं। पर हमारा फोकस किस पे होता है? जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, रिटर्न। इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट गलती करते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि हम रिटर्न में फोकस करते हैं। पर अगर हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है तो हमें ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, जल्दी स्टार्ट करना और लंबे समय तक बने रहना है, तब हम कंपाउंडिंग का फायदा उठा पाएंगे। आई होप इससे कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।